आज किसानों के खातों में भेजी जाएगी किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रांसफर करेंगे 8वीं किश्त। सुबह 11 बजे किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी। नौ करोड़ से ज्यादा किसानों को 19,000 करोड़ दिए जाएंगे। सरकार ने 7 मई तक एफटीओ जनरेट कर दिया है। वैक्सीन की कमी के बीच राहत भरी खबर। स्पुतनिक की दूसरी खेप आज भारत पहुंचेगी। पहले 1 मई को स्पुतनिक की पहली खेप आई थी। देश में करीब 1.5 लाख स्पुतनिक की डोज मौजूद। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान। अगले हफ्ते से स्पुतनिक बाजार में हो सकती है उपलब्ध। जुलाई में भारत में उत्पादन होगा शुरू। वैक्सीन को लेकर राहत भरी खबर। केंद्र सरकार का दावा, दिसंबर तक देश में 216 करोड़ डोज का होगा उत्पादन। कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतर को बढ़ाया गया है। अब 12 से 16 हफ्ते के बीच लगाई जाएगी दूसरी डोज। गंगा नदी में शवों के मामले पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। यूपी और बिहार को नोटिस जारी। यूपी और बिहार सरकार को 4 हफ्तों में देना होगा जवाब। केंद्र जल शक्ति मंत्रालय को भी नोटिस दिया गया। मामले पर आयोग का बयान। ऐसा लगता है कि जैसे प्रशासन जनता को गंगा नदी में शवों को बहाने के नुकसान के बारे में नहीं बता सका। गंगा में मिले शवों से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। मामले की विशेष जांच कराने की मांग। कोर्ट से शवों का पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है। इस याचिका में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की फरियाद। बिहार में 10 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। राज्य में अब 25 मई तक लॉकडाउन लागू। सीएम नीतीश कुमार ने की उच्च स्तरीय बैठक। लॉकडाउन के नियमों में किए गए बदलाव। शादी समारोह में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति। शहरों में जरूरी सामानों की दुकानें सुबह 8 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। कोरोना से संक्रमित लोगों पर हैप्पी हाइपोक्सिया नाम की बीमारी का कहर। मरीज के शरीर में बनने लगते हैं खून के थक्के। इस बीमारी की वजह से डायबिटीज का भी खतरा है। साथ ही ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी फैल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी देश के 100 जिलों के कलेक्टर से करेंगे बात। जिन जिलों में संक्रमण ज्यादा उन्हीं से करेंगे बात। सरकारी सूत्रों का दावा, पीएम नरेंद्र मोदी 18 और 20 मई को 2 चरणों में कलेक्टर से बात करेंगे। 9 राज्यों के 46 जिला कलेक्टर से पहले फेज में बात होगी, जबकि 10 राज्यों के 54 कलेक्टर से मीटिंग। बैठक में संबंधित राज्यों के सीएम भी मौजूद होंगे। संकट से निपटने के उपायों पर हो सकती है बात। कोरोना की वजह से अब 10 अक्टूबर को होगी यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा। पहले 27 जून को होनी थी परीक्षा। ऑक्सीजन पर मनीष सिसोदिया का बयान। दिल्ली को सिर्फ 592 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत। एमपी के ऐसे परिवार जिनके सिर से पिता का साया उठ गया, उन्हें 5000 की पेंशन दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। वैक्सीन लगवाने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी सरकार। राजस्थान में भी एशियाई शेरों में फैला कोरोना संक्रमण। जयपुर चिड़ियाघर के बब्बर शेर की रिपोर्ट पॉजिटिव। 3 और शेरों में दिखे लक्षण। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 4000 की मदद देगी सरकार। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान। धरने पर बैठे किसानों के कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन के लिए भेजी गई थी टीम। पंजाब के बरनाला सरकारी अस्पताल में ऑपरेटर न होने की वजह से धूल फेंक रहे हैं 8 वेंटिलेटर। लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। कोरोना के बीच सियासी हलचल। पंजाब में कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहिंदर कुमार अकाली दल में शामिल। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग। कहा, सभी ब्लॉकों में मिनी कोविड केयर सेंटर स्थापित करें सीएम। दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन पर वैक्सीन लगवाने वाली डायलर ट्यून पर टिप्पणी की है। टोन को बताया परेशान करने वाला। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए संदेश बज रहा है, जबकि पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। रेमडेसिविर पर जानकारों का दावा। 30 मई के बाद नहीं होगी किल्लत। कंपनियों ने बढ़ाया प्रोडक्शन। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के तटीय इलाकों में साइक्लोन आने की संभावना। कच्छ, सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में अलर्ट। अरब सागर से आने वाली तेज हवा के चलते बदलेगा मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना। ऑक्सीजन की जमाखोरी केस में दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन को राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने दी क्लीन चिट।
सुनवाई के दौरान इमरान ने कोर्ट को रसीदें सौंपी है। दिल्ली सरकार ने भी उन्हें ऑक्सीजन देने से इनकार किया। पूर्वी चंपारण में जिला अस्पताल में युवक की ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप, परिजनों का दावा लापरवाही की वजह से गई जान। युवक की मौत के बाद पिता ने जिला अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल कर्मचारी और प्रशासन को खाली खोटी सुनाई। पटना में बेटे ने अपने माता पिता की गला दबाकर हत्या कर दी है। प्रॉपर्टी के लालच में वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कोरोना से दिल्ली में 308 मौतें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 42,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से महाराष्ट्र में 850 मौतें। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कोरोना से राजस्थान में 159 मौतें। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 344 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 17,775 नए मामले। कोरोना से यूपी में 24 घंटे में 281 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना के 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 63 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 8,419 नए मामले। कोरोना से 74 लोगों की मौत। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से 24 घंटे में 129 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 24 घंटे में 30,621 नए मामले। कोरोना से तमिलनाडु में 24 घंटे में 297 मौतें। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे में 7,127 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना से 122 लोगों की जान चली गई। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से 33 लोगों की मौत। 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से 89 लोगों की मौत। असम में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कोरोना से राज्य में 75 मौतें। 24 राज्यों में 15% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिविटी रेट, जबकि 8 राज्यों में 5 से 15% और 4 राज्यों में 5% से कम है पॉजिटिविटी रेट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना का कहर, 22 दिन में 26 प्रोफेसर्स की कोरोना से मौत, मेडिकल लापरवाही का आरोप। रमजान के आखिरी भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। दोनों तरफ से एक दूसरे को मिठाई बांटी गई। मुंबई से सटे मुंब्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। ईद से पहले बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंची हजारों की भीड़। जम्मू के राजौरी में मूसलाधार बारिश ने फसलें बर्बाद कर दी। कोरोना की वजह से पहले ही लोग काफी परेशान थे और अब ये दोहरी मार। देश भर में आज ईद की रौनक। मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी जाएगी नमाज। राजधानी दिल्ली समेत लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद में मनाई जा रही है ईद। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। आज अक्षय तृतीया का पर्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज खरीदारी करने का होता है शुभ मुहूर्त। नेपाल में फिर प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किया मनोनीत। विपक्षी दलों का गठबंधन नहीं बना सका सरकार, जिसके बाद राष्ट्रपति ने किया शक्तियों का इस्तेमाल। इजरायल और हमास में 2014 के बाद सबसे बड़ी लड़ाई। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ने चीन को दिया करारा जवाब। क्वाड के मुद्दे पर बांग्लादेश का खुलकर समर्थन किया। क्वाड को लेकर चेतावनी पर बांग्लादेश ने चीन पर किया पलटवार। कहा, हम फैसला लेंगे कि क्या करना है। अमेरिका के 57 सांसदों ने बाइडेन से भारत की मदद करने की अपील की है। कोविड संबंधित सहायता बढ़ाने का किया अनुरोध। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अपनी ही सरकार के तौर तरीकों की जांच कराने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी से निपटारे की होगी जांच। हरभजन ने लगाई रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए गुहार। सोनू सूद ने की उनकी मदद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामने आए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर। भारत की मदद के लिए जुटा रहे फंड। रिद्धिमान शाह का खुलासा। कहा, पॉजिटिव रिपोर्ट सुनकर मैं और मेरा परिवार डर गया था, बाद में हिम्मत जुटाई।
सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, कोच ने कहा कुश्ती की छवि कर सकता है खराब। पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह के पिता का निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित। कोरोना काल में आम आदमी को राहत, खुदरा महंगाई दर में गिरावट, अप्रैल में 4.29%, खाद्य कीमतों में गिरावट रही वजह। मूडीज ने घटाया भारत का ग्रोथ रेट अनुमान, 2021-22 में ग्रोथ रेट 13.7% से घटकर किया 9.3%। एयर कंडीशनर, फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम की बिक्री में फिर भारी कमी, कोरोना संक्रमण के चलते कंज्यूमर कंपनियों को दूसरे साल भी झटका। देश के औद्योगिक उत्पादन में 22.4% की जबरदस्त बढ़ोतरी, माइनिंग सेक्टर में 11% से ज्यादा का उछाल। सोना चांदी में लगातार गिरावट, सोना 9,126 रुपए हुआ सस्ता। जायडस काडिला का दावा, कोरोना वायरस के इलाज में कारगर है उसकी दवा, वेराफिन वैक्सीन कारगर बताई गई है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत को कम करती है। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से बढ़े फल सब्जियों के दाम, देश के करीब 60% मंडियां बंद। लॉन्च से पहले सैमसंग गैलेक्सी F52 5G के फीचर्स लीक, फोन की कीमत होगी 20 से 25 हजार के बीच। आईटेल ने लॉन्च किया देश का पहला बुखार नापने वाला फोन, 4 दिन चलेगी बैटरी और कैमरा। आईफोन 13 सीरीज मोबाइल के अहम फीचर्स का खुलासा, फोन में बेहतर बैटरी और कैमरे के साथ मोटाई होगी ज्यादा। 15 मई के बाद बंद हो जाएगी व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो कॉलिंग, चालू रखने के लिए स्वीकारनी होगी प्राइवेसी पॉलिसी। Xiaomi ने लॉन्च किया मॉस्किटो रेप्लिकेंट 2 डिवाइस, बोलने भर से मच्छरों को भगाएगा। सलमान खान की राधे हुई रिलीज, वीडियो शेयर कर फैन से मांगा पायरेसी ना करने का कमिटमेंट। नदी किनारे बह रही अधजली लाशें देख फरहान अख्तर का दहला दिल, कहा इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट रहे सैमुअल ने की शादी, वायरल हुई तस्वीरें। मलाइका अरोड़ा और अनुराग बासु ने किया बंगाली डांस, वीडियो वायरल।